एक बहुत अच्छी बात आई कि कैसे इस बात का आभास हो कि हमें क्रोध आ रहा है। ठीक है, हम कैसे इस चीज को जान सकते हैं? देखिए, यदि आपको क्रोध आने के बाद यह पता नहीं चल पाता कि आपको क्रोध आया, तो आप समझ लीजिए कि क्रोध आपका एक सहज मित्र हो चुका है। ये सहजता से आपके साथ रह रहा है और आप निश्चित मानिए कि आप क्रोध के साथ रहते रहते उसके इतने आदी हो चुके हैं कि उसकी अवधारणा का आपको पता ही नहीं चल पाता कि वो आने वाला है। ऐसे में बाद में जब क्रोध आने के बाद आपको पता चलता होगा कि अरे मुझे क्रोध आ गया, मुझे इस पर नियंत्रण करना चाहिए था। ध्यान रखिएगा, क्रोध आपका अभिन्न मित्र बन चुका है। ऐसे में मित्रता परिवर्तित कीजिए। आध्यात्मिक पुस्तकें, उनका लगातार एक निश्चित समय पर आप वाचन प्रारंभ कर दीजिए। जब क्रोध रूपी मित्र को लगेगा कि ये दूसरे मित्र के, देखिए क्रोध आपका मित्र जरूर है, लेकिन उसके साथ में एक समस्या भी है कि वो आपका हमेशा सर्वप्रिय मित्र बनना चाहता है। यदि आपने किसी भी और चीज से मित्रता करी तो वो आपको त्याग देगा। ध्यान रखिए, यदि आप अच्छी पुस्तकों से मित्रता करना शुरू कर दें, सद्गुणों से, सत्संग से मित्रता करना प्रारंभ कर दें, तो सबसे पहले आपसे दूर भागेगा कि इनको तो हमारा ध्यान ही नहीं। आप सोचिए, जैसे आपका कोई बहुत अच्छा मित्र हो, किसी और के साथ मित्रता करना प्रारंभ कर दे तो आपको क्रोध आने लगता है। उसी तरीके से क्रोध ही क्यों आया? आप सोचो, क्रोध ही क्यों आया? क्योंकि क्रोध की अवधारणा ही है कि वो सर्वोपरि रहना चाहता है। और यदि आप अपने जीवन में सर्वोपरि किसी भी और चीज को, किसी भी सकारात्मक चीज को स्थान देने लगेंगे, तो वो आपसे धीरे धीरे छूटने लगे। और ये एक सतत प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए, अच्छी पुस्तकों का, अच्छे लोगों के साथ बैठना प्रारंभ कीजिए, कुछ पौराणिक कथाओं का वाचन, उनको लोगों को सुनाना प्रारंभ कर दीजिए। आपका व्यक्तित्व, और एक बात ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति की एक कमी होती है। वो समाज को वो व्यक्तित्व दिखाने का प्रयास करता है जो समाज स्वीकार करता है। सोच के देखिए, कहीं समाज आपके क्रोध के व्यक्तित्व का फायदा तो नहीं उठा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं जहां समाज को क्रोध दिखाने की आवश्यकता होती हो वो आपको आगे कर देता हो, इस वजह से आप अपने क्रोध को नियंत्रण में ना कर पा रहे हैं? लोग बहुत फायदा उठाते हैं, कहां फलाने को कुछ कहलवाना, इनको लिए चलो ये कह देंगे, हम तो भाई कह नहीं पाएंगे, ये कह देंगे। आप समझ लीजिए, और हम इस चीज को अपनी विजय समझने लगते हैं। ये हमारी विजय नहीं है, ये हमारी पराजय है। ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व सकारात्मक होना चाहिए। वो व्यक्ति किसी से प्रतिशोध, किसी को अनुशासन, इन सब चीजों के लिए यदि आपको लिए जा रहा है, तो सोच के देखिए, क्या वो व्यक्ति कभी किसी सुखद क्षण में भी आपको याद करता है? या समाज क्या किसी सुखद क्षण में आपको याद करता है? क्या समाज अपने नौनिहालों को यह कहता है कि फलाने की तरह हो जाइए? हम हमेशा ये कहते हैं भगवान राम की तरह बनो, भगवान कृष्ण की तरह बनो। अहंकारी और क्रोधी स्वभाव के लिए क्यों नहीं कहते कि उसकी तरह बनो? तो आप समाज में अनुकरणीय है या आपका सिर्फ समाज प्रयोग कर रहा है? ध्यान रखिएगा, क्रोध की अवधारणा का सदैव प्रयोग ही होता है, अनुकरणीय कभी नहीं होती। और व्यक्तित्व अनुकरणीय जो होता है उसको समाज में ऊपर का स्थान मिलता है। जब आपको इन सब बातों पे विवेचना करिए, जब आप इन सब बारे में सोचेंगे ना, तो आपको स्वयं ही ये लगने लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या है, वास्तविकता में हम क्या चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति से आप पूछे तो आपको यही उत्तर मिलेगा कि हम ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं कि लोग हमें याद करें। चलिए भाई, एक प्रश्न और करके देखिए, किस स्वरूप में याद करें? आपको उत्तर मिल जाएगा।
दोस्तों, सहज क्रोध से थोड़ी दूरी बनाए और सहज आध्यात्म से मित्रता। सहज आध्यात्म बहुत बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है। अच्छी पुस्तकें अपने बैग में रख ली, अपनी जेब में रख ली और उठा करके पढ़ने लगे जब कभी भी आपको फुर्सत लगी। और जब इस तरीके से आप करोगे ना तो क्रोध आपसे दूर रहने लगेगा, क्योंकि विवेक अच्छी पुस्तकों द्वारा आता है और विवेक का भार इतना होता है कि व्यक्तित्व स्थायी हो जाता है। और स्थायी व्यक्तित्व में कोई भी क्षणिक अवधारणा नहीं आती। क्रोध और क्रोध की अपरिमितता, यह भी एक प्रकार का क्षणिक आवेग है। स्थायी व्यक्तित्व बनाइए। बिल्कुल, ये छोटी मोटी हवा बयार आपको हिला ना पाए, बहुत आवश्यक है। एक बार प्रयास करके देखिए। भैया इतना भी कठिन नहीं है। हम आपको बताएं, आपके क्रोध का हमेशा प्रयोग किया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जिस समय आप स्थायित्व से अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे, आपको हर प्रकार का लाभ होगा। माता पिता बच्चों पर क्रोध करते ही नहीं, ये एक मिथ्या भ्रम है कि माता पिता के हृदय में इतनी अगाध आपके लिए इतना अगाध प्रेम होगा कि आप उसको क्रोध का नाम दे ही नहीं सकते। कभी नहीं, माता पिता को क्रोध आता ही नहीं। वो बस केवल आपका हित चाहते हैं, और उस हित में यदि आप भी उनके सामने खड़े हो जाएंगे तो वो आपका भी विरोध करेंगे। वो सिर्फ आपके अंदर पनपने वाले दुर्गुणों का विरोध करते हैं, भले ही उन दुर्गुणों के पक्ष में आप स्वयं ही क्यों ना खड़े हो। ध्यान रखिएगा, उनको कभी क्रोध नहीं आता, और उस विरोध को हम क्रोध समझ लेते हैं। ये हमारा अविवेक है, ये हमारी सोच की शुद्धता है। इससे बचिए। माता पिता को क्रोध नहीं आता, माता पिता को क्रोध नहीं आता। वो तो हर हाल में आपके साथ होते हैं। आप सोच करके देखिए, आपने कोई प्रयास किया, पहले वो आपसे कहेंगे कि तुम्हारा प्रयास अपूर्ण है, अभी तुम्हारे प्रयास में वो बात नहीं है, और वो उसके लिए क्रोध करते रहेंगे। यदि आप असफल हो जाते हैं तो तुरंत आपको संभालने आ जाते हैं, कह रहे कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करो। क्रोध है ही कहां? आप समझ लीजिए उनका क्रोध नियंत्रित नहीं है क्या? और अगर नियंत्रित है तब तो सद्गुण है। माता पिता कभी क्रोध नहीं करते, मिथ्या अवधारणा, ठीक है।